हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग को नॉलेज फ्यूचर में यूट्यूब चैनल पे, है ना। आज का जो लेसन हम लोग पढ़ेंगे वो बुक है आर.एस. अग्रवाल। वो बुक कौन सा है? आर.एस. अग्रवाल। जिसमें टॉपिक का नाम है लाभ तथा हानि। यह जो बुक है, देखिए, एसएससी, स्नातक और मैट्रिक स्तर पर रेलवे भर्ती बोर्ड, यूडीसी, एलईसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, बैंक पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यूपीएससी, सीसेट, एससीआर, एसडीएम, एनडीए इत्यादि अनेक तरह की जो नौकरियां हैं वो इस किताब से जब एग्जाम होती है तो पूछा जाता है ना। तो हम लोग तो आपको पता है, हमसे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, हम ज़्यादा गप नहीं करते हैं, केवल अपने सिलेबस पे ध्यान देते हैं। केवल अपने सिलेबस पे क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। तो आज का जो लेसन है वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि, लाभ और हानि। प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट एंड लॉस, LO। इसमें देखिए दो तीन वो वस्तु आएगा। हम वस्तु को खरीदेंगे, है ना, फिर उसको बेचेंगे, तब जाके हमको क्या होगा? लाभ या तो हानि होगा। तो यदि हम वस्तु को खरीदेंगे तब बोलेंगे इसको क्रय मूल्य, या इसको बोलेंगे खरीद मूल्य, या इसको बोलेंगे लागत मूल्य, इसको बोलेंगे लागत। क्लियर है? लागत। अब इस सब वस्तु को खरीद करके हम क्या करेंगे? बेचेंगे, तो इसको बोलेंगे बेच मूल्य। क्या बोलेंगे? या विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, CP। इसको इंग्लिश में बोलते हैं SP। क्लियर है? जब किसी वस्तु, याद रखिएगा तो, जब वस्तु में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चर्चा हो, किसका चर्चा हो? क्रय मूल्य और। तो देखिए, यहाँ से कोई वस्तु को इस कंडीशन में ले जाते हैं तो या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि होगी। या तो आपको लाभ होगा, पहले किताब रख देते हैं ना, या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि होगी। यदि लाभ आ गया तो प्लस होगी, यदि हानि आ गया तो माइनस होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना। किसी वस्तु को बेचिएगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। यदि आपको लाभ हो गया तो प्लस आ गया, हानि हो गई तो माइनस आ गया। अब इस पे चर्चा चलते हुए एक और होती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। देखिए, अब यहाँ से किसी वस्तु को जब भी दीजिएगा तब छूट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? छूट दीजिएगा। छूट मतलब माइनस होगा, छूट मतलब माइनस होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो आपको देखने में बता देते हैं। नोट करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, है ना। नोट करके यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अगर प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चर्चा हो, मिटावे चूंकि दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। क्रय मूल्य को CP, विक्रय मूल्य को SP, अधिकतम खुदरा मूल्य को MRP बोलते हैं। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे? जब प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चर्चा हो, जब प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चर्चा हो, जब प्रश्न में बहुआ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चर्चा हो, तो इस कंडीशन में हम क्रय मूल्य, को 100 मानेंगे। क्रय मूल्य को 100 मानेगा। जब भी मानेंगे तो परसेंट में मानेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब भी मानेंगे तो परसेंट में आएगा। इसके बाद आएगा विक्रय मूल्य, इसके बाद आएगा आपको विक्रय मूल्य। तो 100 प्लस, यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस, यदि लॉस होगा तो माइनस। सही है? यदि प्रॉफिट आएगा तो प्लस, है ना, लॉस होगा तो हिंदी में आप लिख लीजिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय
मूल बराबर 100 प्लस का लाभ या 100 माइनस का हानि। कब? जब क्रय मूल और विक्रय मूल का चर्चा रहेगा तब। जब क्रय मूल और विक्रय मूल का चर्चा रहेगा तब। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम आपको दे देते हैं बउआ, यदि किसी वस्तु को हम 500 में खरीदे, किसी वस्तु को हम कितना खरीदे हैं, 500 में खरीदे हैं और हमें 10% का लाभ होना चाहिए। देखिए हम खरीदे हैं CP 500, प्रॉफिट चाहिए 10%, कितना चाहिए 10%, तो SP कितना होगा, सेल प्राइस कितना होगा, है ना। हम तो इसको फॉर्मूला ना बताएं, है ना, बताएं ना, फॉर्मूला बताएंगे भी नहीं। हमको दिया हुआ CP हमको 500 में किसी वस्तु को खरीदे, मान जाए कि हम एक डब्बा खरीदे हैं 500 में या स्केच का डब्बा, ठीक, और 10% हमें लाभ चाहिए, तो हम वस्तु को बेचेंगे कितना में, है ना। तो देखिए हम लोग ले जाएंगे 100 के बराबर है कितना 500, हम 100 में खरीदे हैं, है ना, 10% लाभ चाहिए, यानी कितना में बेचेंगे 110 में बराबर का हो जाएगा SP। काटा जाए 2 जीरो से, 2 11 पचे 55 550, ये मेरा क्या हो गया SP। कितना में बेचेंगे बउआ 550। क्लियर है ना। तो हम बताएं कि जब किसी वस्तु को, जब कि प्रश्न में क्रय मूल और विक्रय मूल की चर्चा रहेगा तो क्रय मूल को 100 मानेंगे और विक्रय मूल को 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि मानेंगे। बढ़ेगा आगे। अब जब प्रश्न में है, अब जब प्रश्न में विक्रय मूल और अंकित मूल का चर्चा हो, सेल प्राइस और MRP का चर्चा हो, है ना। जब प्रश्न में सेल प्राइस से MRP, हाँ सेल प्राइस से, तो यहाँ देखिएगा जब भी मिलेगी तो इसको छूट मिलेगी, जब भी मिलेगी तो उसको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो हम मानेंगे 100 के बराबर MRP, 100 के बराबर क्या मानेंगे MRP, और 100 माइनस छूट बराबर क्या हो जाएगा SP। 100 माइनस छूट बराबर क्या हो जाएगा SP। जब SP और MRP की बात हो और जब CP और SP का चर्चा हो तो 100 प्लस CP और 100 माइनस या प्लस प्रॉफिट या लॉस बराबर SP। देखिए जब CP और SP की चर्चा हो तो क्रय मूल को कितना मानेंगे 100, विक्रय मूल को 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि बराबर SP। और जब सेल प्राइस और MRP की चर्चा होते हैं MRP को कितना मानेंगे 100 माइनस छूट बराबर SP। क्लियर है। से सवाल है बउआ, एक सवाल इस पर भी बना लीजिए आप। जैसे कि सवाल है बउआ कि MRP किसी वस्तु का 1000 रुपया है, किसी वस्तु का 1000 रुपया है। अब बोला कि हम 10% देंगे छूट, 10% देंगे तो कितना में बिकेगा, है ना। तो 100 के बराबर है बउआ हम लोग का कितना 1000, तो 100 में से 10 छूट दे दिए, 100 माइनस छूट 10 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का SP। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में से 10 घटाइएगा 90, 90 गुने 10, समझ रहे हैं ना। फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं आएगा। अब लेसन स्टार्ट किया जाए। एक सवाल और रहेगा। देखिए हमने बता दिया CP से SP, SP से MRP, अब रहेगा MRP से डायरेक्ट CP, है ना, MRP से डायरेक्ट CP। देखिए हुआ MRP या पहले CP लिख लीजिए, CP कॉस्ट प्राइस से रहेगा MR। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से आपको होगा, यहाँ से आपको होगा या तो लाभ होगा, उसके बाद क्या होगा छूट होगा, लाभ होगा या तो छूट होगा, है ना, लाभ होगा या तो यहाँ से आप छूट दीजिएगा, ये बेचिएगा तो लाभ होगा, तब भी आपको लाभ होगा, है ना। तो यहाँ से दीजिएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ दीजिएगा प्लस, यहाँ दीजिएगा आपको क्या दीजिएगा माइनस। तो 100 प्लस लाभ बराबर CP, 100 प्लस लाभ बराबर MRP, और 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बराबर CP। 3 कंडीशन हम आपको क्या किया लिखवा दिया। क्या कंडीशन हो गया आपको
तीन कंडीशन। अब तीनों को एक जगह अटैच कर लीजिए, यहाँ लिख दे साइड में, दिख रहा है, दिख रहा तो देखिए जब सीपी को कितना माने 100 के बराबर होगा सीपी, तो 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा एसपी, सही है। 100 के बराबर होगा एमआरपी, तो 100 माइनस छूट के बराबर होगा आपका एसपी। फिर होगा आपका 100 प्लस का लाभ, 100 प्लस का लाभ बराबर एमआरपी, और 100 माइनस का छूट बराबर में होगा आपको सीपी। ये आपको कहीं ना कहीं काम है ना, कहीं नहीं, इतना से हम आपका टोटल लेसन क्या कर देंगे, खत्म कर दें केवल 100 से। 100 बराबर सीपी। तब हम आप पढ़ते हैं किधर की ओर, अब हम बढ़ते हैं अपने किताब की ओर, है ना। जो किताब का क्या नाम है, जो कि किताब का नाम है बउआ RS अग्रवाल, है ना। किताब का क्या नाम है भाई साहब, आप देख लीजिए किताब पहले, है ना। आप पहले क्या कर लीजिए, किताब को देख लीजिए। क्वेश्चन हम लिख न सकेंगे, क्वेश्चन हम लिख नहीं सकेंगे, बहुत करें तो कभी कभी आपको क्या करेंगे, दिखा देंगे, क्योंकि समय मर जाता है ना। समय ही तो बचाना है हम लोग को, हम लोग को क्या बचाना है, समय बचाना है। इधर चल गया देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। क्लियर है जी, क्या है जी, देखिए तो सवाल दिखाई पड़ रही है आपको ना, जा करके दिखाना होगा। एक मिनट भाई साहब, है ना। पढ़िए सवाल नंबर पहला जो आपका सवाल है, मीनल ने एक कार को 2,50,000 में खरीदा तथा 3,48,000 में बेच दिया, उसे उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए पहला सवाल था, हमने आपको क्या किया बता दिया। अब इतना दूर से दिखाना उतना पॉसिबल नहीं है, आप लोग कोशिश करिए, किताब खरीद लीजिए, आगू में रखिए, है ना। सोल्यूशन हम आपको क्या करते हैं, दे देते हैं। पहला खरीदा, है ना, पहला नंबर का सवाल है जो खरीदेंगे हम लोग कितना में, 100 में। कोई भी वस्तु को हम कितना में खरीदेंगे, 100% में। वो कितना में खरीदा हुआ, वो खरीदा 25 है, 50, 2,50,000। तो समझ में आ रहा है कि लाभ होगा, तो 100 प्लस का लाभ 3,48,000, सही है जी। 3,48,000 काटा है, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, है ना, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और कटेगा जी, और कटेगा, क्लोज करना होगा आपको, करिए। तो हो जाएगा 500 प्लस 5 लाभ, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, सही है। देखिए 696 में से 500 घटाइएगा तो की बचेगा, मिलेगा सर 196, काटिए, 5 तिया 15, क्या बच गया, 4, 4 पर 6 46, 5 नमा 45, 5 दूनी 10%। जब भी आएगा तो किस में आएगा, 39.2, जो कि सवाल का आंसर है। अगला सवाल आप लोग पढ़िए, दूसरा नंबर जो सवाल है बुआ, कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत
बताइए। अब देखिए 100 के बराबर हुआ P/12, चूंकि एक दर्जन में कितना होती है 12 गो। कंफर्म है, हमने खरीदे हैं कई गो 12 गो 100 रुपये P रुपया में, और 100 प्लस का लाभ बेच कई गो रहेंगे P रुपया में 8 गो दे रहे हैं। काट देते हैं, P से आपको P कट जाएगा, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12 है ना, इसे गुना करेगा ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300, इसको गुना करेगा तो 200 प्लस 2 लाभ बराबर कितना 300। 300 में 200 घटाइएगा 100, तो 2 गुना लाभ बराबर कितना 100। दुक्का के कई मत 50%, जो कि सवाल का आंसर, जो कि सवाल का क्या जी आंसर है। बढ़ा जाए आगे। अगला नंबर सवाल है हुआ 3 नंबर आप पढ़िए। देखिए कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 991 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना। उस वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, देखिए 1 है, आई 10 है ना। ये हम लोग का जो है वो लाभ है, और ये हम लोग का 10 लिखल, ये हम लोग का की है लागत। समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए ठीक, तो देखिए लागत मेरा क्या रुपया है 10 रुपया, 1 रुपया लाभ हुआ, तो 10 और 1 11 रुपया में हम बेचेंगे। कितना में बेचेंगे 11 रुपया में, जबकि बेचे हैं कितना 891 में। कितना बेचे हैं 891 में, तो 10 के बराबर हम लोग का क्यों होगा CP। काटिए 11 8 88, 11 एकम 11 है ना, गुना करेगा इसे तो CP बराबर क्या हो जाएगा 81 गुने 10 810, जो कि सवाल का आंसर है। बढ़ा जाए आगे। तीसरा नंबर अब आप लोग सवाल पढ़िए। तीसरा नंबर जो सवाल है बउआ, एक तीसरा तो बता दिए, चौथा पढ़िए। एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए, 70 रुपया का वो लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचेंगे। किस भाव से बउआ पहले देख लीजिए। 24 केजी चावल, देखिए 24 ने 26 किलो जी। एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए 24 ने बल्कि कई किलो है 26 केजी का क्रय मूल्य कितना है हुआ 2470 रुपया जी। 2470 है ना। लाभ इसको चाहिए 70 रुपया, तो इसको सेल प्राइस कितना होगा जोड़िए 0 0 0 7 7 14 4 1 5 2 की वो खरीदा है में कितना में बउआ 2470 रुपया में। वो बेचेगा कितना में 2540 रुपया में। अब कहता है बउआ इसमें कहता है सवाल में 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया है। 10 केजी चावल का मूल्य 110 गुने 10 यानी कितना 1100 ना जी, बोलबे नहीं करते। 110 गुने 10 कितना 1100। अब देखिए 2500 में से 1100 आप ले आए। 2540 रुपया में से 1100 आप रुपया ले आए। आपको लाना करता है 1440 रुपया। 1440 रुपया और लाना है, यही ना जी, आ जाएगा ना 1440 और चल आएगा। अब देखिए आपके पास कई किलो चावल था, तो बोलिएगा सर 26 किलो। बेचे हैं अभी कई किलो, बोलिएगा सर 10 किलो। अभी बचल है कई किलो, तो बचल है सर 16 किलो।
कई किलो बचल है 16 किलो, तो कैसे रुपया बेचेगा? तो 16 नमा 44, 9 पर 0, 90 रुपये प्रति केजी, जो कि सवाल का आंसर है। किनको नहीं समझ में आया? सही है, वेरी गुड। अगला जो सवाल है बउआ, कई नंबर? 4 नंबर। अगला जो सवाल है बउआ 4 नंबर, 4 नहीं 5 नंबर, 4 नंबर हम बता दिए, 5 नंबर। अगला जो सवाल है 5 नंबर कि 2.50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 175 रुपये बेचने से 55 की हानि होती है। उसके पास कितनी पेंसिल है? उसके पास कितने पेंसिल है? देखिए कुल पेंसिल बराबर कुल पेंसिल, पेंसिल कैसे लिखा है? कुल पेंसिल, पेंसिल बराबर कितना कितना है जी? 75 है। अब 110 रुपया है ना? 110 रुपया है जी। एक 110 का लाभ होता है, 55 की हानि होती है, 55 की हानि होती है। कुल कितने आएगा? 2.5 रुपया या 1.5 रुपया, यह है ना जी। अंतर कितना का है? 2.50 माइनस 1.75 बराबर कितना का है? बताइए, बताएगा 5, 24 में से 17 गया 7, कितना का अंतर आ जाएगा? अंतर जो आपको आ जाएगा वो 0.75। दशमलव काटेगा 2 जीरो हो जाएगा, 25 या 75, 25 24 वही कितना जाएगा? 110 अब 55, 165, 165 बटा 3 गुना 4, काटिए ना, 5 या 15, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। उसके पास कितना है जी? 220 पेंसिल है, 220 पेंसिल। अगला नंबर सवाल है बउआ 6ठा। सवाल नंबर 6ठा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदा। कितना में? एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे इस सौदे में कुल 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य पहले ही जान लिया। 10% लाभ का मतलब होता है, 10% लाभ का मतलब होता है 110। कितना हुआ? 110%। और 10% हानि का मतलब होता है बउआ 90%। कहने का मतलब हुआ कुल मिलाकर के कि यदि लाभ कहेगा तो प्लस करेंगे, यदि हानि कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सही है। एक बता दो जी, यदि लाभ का चर्चा हो तो प्लस, तो माइनस करेंगे। यदि लाभ का चर्चा तो माइनस करेंगे। हानि का चर्चा हो, हानि का चर्चा हो तो भी माइनस करेंगे। अब लाभ और हानि का चर्चा हो तब हम लोग क्या करेंगे? या हानि लाभ का चर्चा हो तभी प्लस करेंगे। सवाल में लाभ का चर्चा हो तभी माइनस करेंगे, हानि की चर्चा हो तभी माइनस करेंगे। पहले लाभ बाद में हानि तब प्लस करेंगे, पहले हानि बाद में लाभ तब प्लस करेंगे। क्लियर है? बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6 पर बोला घोड़ा को 20% लाभ, यानी कितना? ये है मेरा घोड़ा और यह है मेरा गाड़ी। घोड़ा 20% लाभ यानी 90, 120। गाड़ी 10% लाभ यानी 90।
कुल मिला के 2% लाभ यानी 102। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुल मिला के कितना 2% लाभ कितना हुआ? हल्का लीजिए रेशियो से 120 में से 102 घटाइएगा, 8 बचेगा। 102 में से 90 घटाइएगा, 12 बचेगी। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना 3:2। हमसे पूछ क्या रहा बउआ? हमसे पूछ रहा 3:2 नहीं, हमसे पूछ रहा घोड़े का करें। बोले मेरा घोड़ा है, मेरा 20,000 के बराबर है दोनों। 3 2 है ना, 3 2 5 के बराबर है 20,000, तो 2 के बराबर करना 5 चौक 20, 4 दूनी। घोड़ा कितना में खरीदा था? 8,000। घोड़ा कितना में खरीदा है? न कोई फॉर्मूला लगाए, एक भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते चले बनते चले जाएंगे। अगला नंबर सवाल जो है वो आपका 7 नंबर कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेता। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना? देखिए मिटा लेंगे। इसको बोला जाता हुआ नया भाव। नया भाव रुपया बटा मात्रा गुने प्रतिशत बटा में 100। याद रख लीजिए है नया भाव बराबर रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100। अब देखिए रुपया कितना 22,500, मात्रा कितना 25 किलो, प्रतिशत कितना है? प्रतिशत है बउआ आपको 10, बटा में कितना 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 नमा 2 25 की बच गया 9 पर 0, 90 रुपये, जो कि सवाल का सही है। अगला जो सवाल है वो 8 नंबर मिटा जाए पहले इसको है ना। नया भाव वाला रुपया बटे मात्रा गुना प्रतिशत बटा 100। क्वेश्चन नंबर कितना दिया है? 8 नंबर सवाल है बउआ कि एक व्यक्ति कौन बउआ? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,725 में 50 में बेच दी। यदि वह 15